हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके सामने पुनः उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक को लेकर। एक क्लास 12 का टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और जैसे कि हम पहले बताते रहे हैं, यदि टॉपिक से संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पे भी आप हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम अपने चैनल के माध्यम से ये एक नया टॉपिक आपके लिए लेके उपस्थित हुए हैं। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देर के अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, प्रतिरोधों के संयोग। आज हम इस टॉपिक को देखेंगे। ठीक, तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, दिस इज मेनली टू टाइप। कि हम रेजिस्टेंस को कॉम्बिनेशन जो कर सकते हैं वो टू टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे कर सकते हैं? इन सीरीज एंड इन पैरेलल। वो आता अलग है, आगे चल के हम मिक्स भी कर देंगे। मगर अब इस वक्त मेनली हम देखना चाहेंगे कि रेजिस्टेंस हमें अगर इन सीरीज में लगाते हैं तो कैसा रेजिस्टेंस हमें मिलता है, टोटल रेजिस्टेंस कैसे बनेगा। और इन पैरेलल लगाते हैं तब हमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, मेन तो इस आज का टॉपिक है उन दो टाइप को, रेजिस्टेंस को इन दो टाइप से हम लगाएंगे, इन सीरीज एंड इन पैरेलल। ठीक है, अब हमारे पास इसमें जब इसके बारे में बात करेंगे तो हम एक वर्ड का यूज करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट देखिए रेजिस्टेंस क्या है। सपोज कीजिए हमारे पास कोई सर्किट है, इक्विवेलेंट नाम से पता लग रहा है, इसे कहते हैं तुल्य प्रतिरोध। जिससे कि हमें नाम से पता लग रहा है कि हमारे टू पॉइंट्स के बीच में, किसी भी सर्किट में टू पॉइंट्स के बीच में कई रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो उन रेजिस्टेंस को हटा के एक रेजिस्टेंस लगा दें और उन दो पॉइंट के जो बीच में है करंट में और पोटेंशियल में कोई हम चेंज ना करें, तो ऐसे रेजिस्टेंस को हम कहेंगे तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब जो 3 या 4 रेजिस्टेंस काम कर रहे थे उन्हें हटा के एक रेजिस्टेंस लगाया, तो ये उन बाकी का काम करने लगे, तो इस टाइप के रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे ऐसा समझ लीजिए, जैसे ये तराजू में है, हमने वेट रखा है, एक साइड में 2 kg 1 kg 1 kg, तो फाइनली 4 kg हुआ, और दूसरे साइड में हम रख दें 4 kg, तो इक्विवेलेंट हुआ नहीं वो 4 बाकी वेट के। कुछ इस टाइप से ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने आप देख रहे हैं इसमें सबसे पहले हमने जो रेजिस्टेंस है वो लगाए इन सीरीज में। ठीक है, रेजिस्टेंस कैसे हम लगाएं? इन सीरीज में। इन सीरीज में रेजिस्टेंस को हम कैसे लगाएंगे कि देखिए हमने एक रेजिस्टेंस लिया इस टाइप से, टेल हेड, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लिया इसका इसका हेड इसका टेल, फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस लिया इसका हेड इसका टेल। मीन्स कि हमको इस ऐसे करते हैं, इनके जो साइड्स होती हैं उनको ऐड करते चलें, मतलब जोड़ते चलें। ठीक है, देखिए इस टाइप से कुछ R1 R2 R3, तो इस टाइप से अगर ना हमने रेजिस्टेंस को ऐड करा है तो वो कहलाएगा रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, अब जब हमने सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ दिया है तो इन सब रेजिस्टेंस में करंट तो आई ही बहेगा। ये देखिए हमने सेल लगाया, इसमें आई करंट बहेगा, मगर इसमें जो पॉइंट्स हैं इस रेजिस्टेंस के, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स का जो बीच में पोटेंशियल है वो V1 होगा, इसका V2 होगा, इसका V3 होगा। तो
सभी रेजिस्टेंस में करंट तो एक ही बहेगा, परंतु उनके सिरों के बीच जो पोटेंशियल होगा वो इन रेजिस्टेंस के अनुसार होगा, और हमने उन्हें V1 V2 V3 दिखाया होगा। ठीक है, हमने 3 रेजिस्टेंस लिए हैं। तो देखिए इस पूरे डायग्राम में हमने एक सेल लिया है और उनको वायर से कुछ इस टाइप से रेजिस्टेंस 3 लिए हैं, उनको हमने ऐड कर दिया है, मतलब जोड़ दिया है, और इसमें आई करंट बना, इनका पोटेंशियल, इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है, पॉइंट ए भी है। ठीक है, और इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम आपको बता ही चुके हैं क्या होते हैं। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, या ओम्स लॉ भी कह सकते हैं इसे, इसमें हमने पढ़ा था वी नो वेरी वेल V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, वेयर V इज पोटेंशियल, I is current and R is resistance. So for रेजिस्टेंस R1 के लिए अगर हम फार्मूला लगाइए, देखिए करंट कितना आ रहा है R1 में, I, पोटेंशियल V1 एंड रेजिस्टेंस R1। तो हमारे पास जो इसके लिए फार्मूला होगा R1 के लिए, ये होगा V1 इज इक्वल टू आई R1। सेम फॉर R2 के लिए कितना होगा, V2 इज इक्वल टू आई R2, और सेम फॉर R3 के लिए कितना होगा, V3 इज इक्वल टू आई R3। देखिए इसमें करंट तो सेम है, सब में देखिए करंट सेम है, पोटेंशियल अलग अलग था और रेजिस्टेंस अलग अलग था, जो प्रतिरोध था वो अलग अलग था, विभवांतर अलग था, करंट एक जैसा था, धारा एक जैसी थी इसमें। तो हमारे पास ये कुछ इस टाइप से आ गया। अब टोटल जो पोटेंशियल है ए बी के बीच का पोटेंशियल है, ठीक है, रेजिस्टेंस है हमारे पास ये, तो ए बीच के अगर हम पोटेंशियल के बारे में बात करें, ए पोटेंशियल बिटवीन ए एंड वी इज वी, तो टोटल पोटेंशियल जो है V इज इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। देखिए V1 प्लस V2 प्लस V3, और इनके बीच का टोटल पोटेंशियल सपोज कर लिए V है, वो इनके सम के इक्वल होगा। ठीक है, सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हमने क्या करा, V1 की वैल्यू रख दी यहाँ पर IR1, प्लस V2 की वैल्यू रख दी IR2, प्लस V3 की वैल्यू रख दी IR3। ठीक है, इन तीनों की वैल्यू जो है हमने इस यहाँ पर रख दी इस इक्वेशन में। हियर वी सेड सी दैट I इज कॉमन, सो वी टेक I कॉमन, ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3, ब्रैकेट क्लोज। सो V इज इक्वल टू I ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आया हमारे पास। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कहा है इनके जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तुल्य प्रतिरोध जो वो R है, करंट इसमें I है, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, IR होगा। देखिए आगे देखते हैं इसके बारे में। देखिए R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सो I इज इक्वल टू R, I जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस सपोज कीजिए R है, तो IR इज इक्वल टू I ब्रैकेट R1, सो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मीन्स टू से क्या है हमारे पास, अगर इन सीरीज में हम रजिस्ट्रेशन को लगाते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रजिस्ट्रेशन है, एक्चुअली वो जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उन सबके सम के इक्वल होगा। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, जितने भी प्रतिरोध लगे उन सबके सम के इक्वल होगा। ठीक है, अब आप देखिए कि एक एग्जाम्पल देखिए, 9 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4, ये रेजिस्टेंस मान लीजिए, प्रतिरोध, इनका सम इक्वल है। तो देखिए 9 2 से भी बड़ा होगा, 9 3 से भी बड़ा है, 9 4 से भी बड़ा है। इसका मीन्स से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो प्रतिरोध जो है वो इन सबसे बड़ा होता है, वो R1 से भी बड़ा होगा, वो R2 से भी बड़ा होगा, R3 से भी होगा। इसका मीन्स से सर्किट में जब हम सीरीज में रेजिस्टेंस लगाएंगे, प्रतिरोध लगाएंगे, तो वो प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाएगा। देखिए वो सम हो गया, नहीं हो गया सबका। ठीक, इसीलिए आप देखते हैं दिवाली में जो हम झालर लगाते हैं वो सीरीज में लगाते हैं,
देखा नहीं देखा आपने, दिवाली में झालर सीरीज में लगाई जाती हैं, जिससे कई बल्ब एक साथ जल सकें और जो उनका जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाए और वो जो करंट आया उन सबको झेल ले मिलकर। ठीक। अब सेकंड बात करते हैं हम इन पैरेलल, समांतर क्रम में अगर हम रेजिस्टेंस प्रतिरोध को लगाएं तब क्या होगा। पहले वाइज देखिए, पैरेलल क्या होता है कि सबके एक सिरे को एक जगह ऐड कर दें, दूसरे सिरे को दूसरे पे ऐड कर दें, ये होता है पैरेलल। ठीक है, देखिए R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस हमने लिए हैं, प्रतिरोध हैं, इनके सारे सिरे एक जगह ऐड कर दिए, ये सारे जी सिरे एक जगह ऐड कर दिए, ये रेजिस्टेंस R1 है या R2 है या R3 है। ठीक है, प्रतिरोध R1 है, R2 है, R3 है। अब इसमें हमने जब यहाँ पे इसमें करंट को लगाया, किसी सेल को लगाया, तो उसमें देखो आई धारा, आई करंट फ्लो होगा और यहाँ पे जाकर करंट इन तीनों में अलग अलग हो जाएगा, यहाँ पे I1 हो जाएगा या I2 हो जाएगा या I3 हो जाएगा। एक ही जैसा पॉइंट है यहाँ पे, तो इनका जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा, विभवांतर तो V ही रहेगा, मगर करंट I1 हो जाएगा, I2 हो जाएगा, I3 होगा। इसमें सपोज कीजिए करंट I1 फ्लो कर रहा है, बह रहा है, इसमें I2 फ्लो कर रहा है, इसमें I3 फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे उनका पोटेंशियल विभवांतर क्या है, वो V है। तो देखिए यहाँ पे जो करंट था I जो थी वो तीन पार्ट में डिवाइड हो गई, टोटल I जो थी वो तीन पार्ट में डिवाइड हो गई। सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब रेजिस्टेंस R1 की बात, प्रतिरोध R1 की बात करें तो R1 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू I1 R1 होगा, ओम्स लॉ अभी हमने देखा ही था पीछे। इसी तरह रेजिस्टेंस नंबर R2 की बात करें, सेकंड वाले की बात करें तो उसमें होगा V इज इक्वल टू IT R2। इसी तरह हम थर्ड वाले की अगर बात करें V इज इक्वल टू होगा I3 R3। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से I1 की वैल्यू निकालेंगे, I1 विल बी V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। ये थ्रीज वैल्यू जो हैं हमने I1 R2 I3 की जो वैल्यू निकाली है वो इसमें पुट कर देंगे, वी पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। सो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, ओके, एंड I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। R अगेन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है हमारे पास, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। मतलब ये अगर रेजिस्टेंस प्रतिरोध नहीं होते तो इनकी जगह एक रेजिस्टेंस होता R, जिसे हम कहते हैं तुल्य प्रतिरोध, वो इन तीनों की जगह वर्क करता। पोटेंशियल, विभवांतर और करंट यही रहे, ये ना बदले। ठीक, सो I इज इक्वल टू V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। सो हमारे पास जो फार्मूला आएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसका मीन्स जो है पैरेलल की अगर हम बात करें तो उसमें रेजिस्टेंस जो होते हैं वो उनके रेसिप्रोकल होकर देखिए ऐड होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें ध्यान रखिएगा जो फाइनल रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है, इसमें जो था रेजिस्टेंस जो था फाइनल वो इन सबसे बड़ा था, और यहाँ पे जो आएगा वो इन सब रेजिस्टेंस से छोटा होगा। ठीक है, अब तो ये R है R1 से भी छोटा होगा, R है R2 से भी छोटा होगा, R है R3 से भी छोटा होगा। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम एक छोटी सी बात बताते हैं। जैसे हम अपने घर की बात करें, घर में क्या होता है, जो हमारे पास अप्लायंसेस होते हैं, चीज़ें जो होती हैं वो किस क्रम में जुड़ी होती हैं, इन सीरीज और पैरेलल वाइज। अगर देखिए इन सीरीज में होती तो होती झालर की तरह, अगर इन सीरीज में होती तो होती झालर की तरह, मतलब एक का स्विच ऑन करा सारी चीज़ें जल गई, एक ही स्विच ऑन करा फ्रिज भी जल गया, टीवी भी चल गया, लाइट भी जल गई, फैन भी चल गया, सब चल गया। मगर वो सीरीज वाइज नहीं होती हैं,
वो होती हैं पैरेलल वाइज ऐड। पैरेलल वाइज ऐड होने में देखिए क्या होता है, जब पैरेलल वाइज वो ऐड होती हैं तो हमारे पास जैसे हम स्विचेस खोलते जाते हैं तो पूरे सर्किट में जो होता है, देखिए हमने एक चीज़ खोली ये आ गया, दूसरी चीज़ खोली ये आ गया, तीसरी चीज़ खोली ये आ गया। इसका मतलब जैसे जैसे हम स्विच ऑन करते जाते हैं हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो घटना शुरू हो जाता है। घटना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब क्या चीज़ ज़्यादा आने लगेगी, रेजिस्टेंस जैसे घटना शुरू हो जाएगा हमारे पास धारा ज़्यादा आने लगेगी, करंट ज़्यादा आने लगेगा। अभी तो देखिए करंट ये था I1, हमने इसको ऑन किया I2 भी आने लगा, इसको ऑन किया I3 भी आने लगा। इसका मतलब जैसे जैसे हम स्विच खोलते जाते हैं पूरे घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें रेजिस्टेंस कम हो जाता है और मेंस में जो करंट घर में आने वाला होता है उसमें करंट बढ़ जाता है, मतलब मीटर आपका तेज चलने लगेगा। ठीक है, देखिएगा तभी तो आप घर में ज़्यादा चीज़ चलाइए मीटर तेजी से घूमेगा, आप घर में समर से चलाइए मीटर और तेजी से घूमेगा। क्यों होगा, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस प्रतिरोध कम होता चला आएगा और घर में आने वाला जो करंट है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ हम एक चीज़ और आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसी की सहायता से, इसी की हेल्प से आप ये भी शो कर सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो लेंथ के, रेजिस्टेंस प्रतिरोध जो होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमांक अनुपाती होता है। और जो वो क्षेत्रफल है, एरिया जो है वो, रेजिस्टेंस जो है वो क्षेत्रफल मीन्स से एरिया के रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम अनुक्रमांक अनुपाती होता है। इन्हीं की हेल्प से आप वो भी प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए हमने इसमें एक बहुत अच्छी बात देखी, रेजिस्टेंस मीन्स से प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम सीरीज में बढ़ता जाता है और पैरेलल वाइज समांतर क्रम में रेजिस्टेंस जो होता है जब हम उन्हें ऐड करते हैं तो जो मेन रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो बाकी रेजिस्टेंस से कम हो जाता है, जैसे कि अभी हमने आपको अपने घर का एग्जाम्पल बताया। चाहे तो आप डायग्राम बना के इसमें देख भी सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये प्रूफ था, बहुत छोटा सा प्रूफ था। अब इसी से संबंधित आपके पास कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे भी आप हमसे ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी ही हम आपसे मिलेंगे अपने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।